हेलो फ्रेंड, दिस इज केमिस्ट्री एंड यू आर वाचिंग एंड केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में आप सीखेंगे हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेशन टिप्स एंड ट्रिक्स। आप देख रहे हैं आज आपको क्या क्या बताने जा रहा हूं जो आपको बोलने में, लिखने में या फिर ट्रांसलेट करने में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। जैसे अगर आपको बोलना हो जैसे जैसे, थोड़ा बहुत, कुछ न कुछ, कोई न कोई, कभी न कभी, कहीं न कहीं, अगर इस तरीके का सेंटेंस आपको बोलना हो तो आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे लिखेंगे, आज आप यही सीखेंगे। सेंटेंस आप देख सकते हैं, मैं जैसे तैसे दो शब्द बोल पाया, मैं जैसे तैसे दो शब्द बोल पाया। वह जैसे तैसे वहां से बच निकला, जैसे तैसे, किसी भी तरह। मुझे यहाँ थोड़ा बहुत शर्म आ रहा है, मुझे यहाँ थोड़ा बहुत शर्म आ रहा है। वह थोड़ा बहुत कंजूस है। तो इन सभी को एक एक करके देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे। लेकिन जरूरी है कि आप आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सवेरे सवेरे मॉर्निंग में 5 बजे आपको वीडियो अपलोड्स की जानकारी मिल जाए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा और देखूंगा आप कितना सही जवाब दे पाते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है, मैं जैसे तैसे दो शब्द बोल पाया। तो समझना जरूरी है कि जैसे तैसे मतलब किसी भी तरीके से, किसी भी तरह दो शब्द निकाल लिया। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे देख लीजिए। तो आई मैनेज्ड टू स्पीक टू वर्ड्स और जैसे तैसे तो somehow मैं जैसे तैसे दो शब्द बोल पाया, किसी भी तरीके से दो शब्द निकाल पाया। तो आई मैनेज टू स्पीक टू वर्ड somehow। चले नेक्स्ट सेंटेंस है, वह जैसे तैसे वहां से बच निकला, किसी भी तरीके से प्राण बचाकर निकल लिया। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो वह जैसे तैसे बच निकला। तो बच निकलना का मैनेज टू एस्केप। देख लीजिए, ही मैनेज्ड टू एस्केप, वहां से, फ्रॉम देयर, जैसे तैसे, somehow। इसे आप लास्ट में यूज कर सकते हैं या पहले भी, लेकिन पहले जब यूज करेंगे तो फिर कॉमा दे देंगे और लास्ट में यूज करने पर ऐसे कर सकते हैं। मुझे यहां बहुत शर्म आ रहा है, मुझे यहां बहुत शर्म आ रहा है, क्या करें? तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो थोड़ा बहुत के लिए हम क्या यूज करेंगे? समवॉट। कैसे यूज करते हैं देख लीजिए। आई फील somewhat ashamed here। I feel somewhat ashamed here। मुझे यहाँ थोड़ा बहुत शर्म आ रहा है, लेकिन अब आप बोलेंगे रहा है, रही है, तो आई एम फीलिंग होनी चाहिए। फील क्यों हुआ? तो फील का प्रयोग जब भी करें तो यहां पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में करें तो ज्यादा बेहतर होगा। फीलिंग तभी कर सकते हैं जब आप अपने स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं, जैसे आई एम फीलिंग वेल, मैं ठीक हूं। तो यहां पर आई फील का प्रयोग होना चाहिए। चलिए, वह थोड़ा बहुत कंजूस है, वह थोड़ा बहुत कंजूस है। तो कैसे यूज करेंगे? तो ही इज somewhat miser। वह थोड़ा बहुत कंजूस है, लेकिन आप कंजूस मत होइएगा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ न कुछ या फिर कोई न कोई को किस प्रकार इंग्लिश में बोलेंगे। और नेक्स्ट सेंटेंस है, हम लोगों को कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। अब हम लोगों को कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं, नाउ वी विल हैव टू डू समथिंग
समथिंग और द अदर। अब हम लोगों को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, तो नाउ वी विल हैव टू डू समथिंग और द अदर। अब हम लोग को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ समथिंग और द अदर आपको याद रखना होगा। तुम्हें पैसे के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, तुम्हें पैसे के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो चलिए पड़ेगा, तो इसके लिए विल हैव टू, विल हैव टू। अब आप कहेंगे यहां पर वी के साथ विल का प्रयोग क्यों हो गया, शैल होना चाहिए, तो यहां पर जोर देकर बोला जा रहा है और इसीलिए विल का प्रयोग बोलना बेहतर होगा। चलिए, यू विल हैव टू डू समथिंग और द अदर, समथिंग और द अदर, तुम्हें पैसे के लिए, तो फॉर मनी, यू विल हैव टू डू समथिंग और द अदर फॉर मनी, तुम्हें पैसे के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो चलिए, अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मुझसे मिलने कोई ना कोई जरूर आएगा, मुझसे मिलने कोई ना कोई जरूर आएगा। अब यहां पर सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, कौन आएगा, जो आएगा वो सब्जेक्ट है, तो मुझसे मिलने कोई ना कोई जरूर आएगा। तो चलिए इसे हम शुरू में लेते हैं, तो समवन, समवन और the other, someone or the other will come to meet me, will come to meet me, मुझसे मिलने कोई ना कोई तो जरूर आएगा। someone or the other will come to meet me। चलिए, अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, कोई ना कोई मुझसे शादी जरूर करेगा, कोई ना कोई मुझसे शादी जरूर करेगा। तो यहां पर एक खुद सब्जेक्ट है, कोई ना कोई, someone, someone or the other, someone or the other will marry me, will marry me, कोई ना कोई मुझसे शादी जरूर करेगा। हम टेंस पर ही इसका यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको याद क्या रखना है, someone or the other, कोई ना कोई, something or the other, कुछ ना कुछ, इस तरीके से। चलिए टोटल का टोटल देख लेना जरूरी है। चलिए आगे भी देख लेते हैं, कभी न कभी और कहीं न कहीं, इस पर सेंटेंस कैसे होगा, ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाएगा, चलिए देख लेते हैं। और अगला सेंटेंस है जिसे ट्रांसलेट करना है, कभी न कभी मैं आप लोगों से जरूर मिलूंगा। और बात भी सही है, मैं आप लोगों से जरूर मिलूंगा, ये कभी न कभी तो समय आएगा ही। तो चलिए अभी ट्रांसलेशन इसे बना लेते हैं, कभी न कभी। तो इससे हम क्या करेंगे, सम टाइम, सम टाइम और द अदर, सम टाइम और द अदर, मैं आप लोगों से जरूर मिलूंगा, तो आई विल मीट यू ऑल। कभी न कभी मैं आप लोगों से जरूर मिलूंगा, सम टाइम और द अदर आई विल मीट यू ऑल। चलिए, कभी न कभी तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, कभी न कभी तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए, कभी न कभी, सम टाइम, sometime or the other, sometime or the other, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, you will definitely get success, sometime or the other you will definitely get success, कभी न कभी तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, इस तरीके से। और आगे क्या है, कहीं न कहीं, वह कहीं न कहीं चला गया, वह कहीं न कहीं चला गया। तो आपको याद क्या क्या रखना है, यहां पर याद रखें, सम टाइम और द अदर, कभी न कभी। अब है कहीं न कहीं, तो वह कहीं न कहीं चला गया, तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो ही वेंट अवे, ही वेंट अवे, वह चला गया कहीं न कहीं, समवेयर और द अदर, वह कहीं न कहीं चला गया।
तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम कहीं ना कहीं से जरूर आ रहे हो। आप किसी फ्रेंड को जरूर पूछते हैं, अगर आपको लगता है कहीं से आ रहा है तो आप बोलते हैं तुम कहीं ना कहीं से जरूर आ रहे हो। तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देख लेते हैं। तुम कहीं ना कहीं से जरूर आ रहे हो, तुम कहीं ना कहीं से जरूर आ रहे हो, तो यू आर डेफिनेटली कमिंग, तुम जरूर आ रहे हो, कमिंग फ्रॉम समवेयर और द अदर, समवेयर और द अदर, तुम कहीं ना कहीं से जरूर आ रहे हो, यू आर डेफिनेटली कमिंग फ्रॉम समवेयर और द अदर, तुम कहीं ना कहीं से जरूर आ रहे हो। तो चलिए अब बारी है आपसे क्वेश्चन करे कि पूछे या नहीं, पूछ लेते हैं, क्योंकि आपने क्या देखा ये टेस्ट हो जाए। तो चलिए क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत से एक सेंटेंस पूछ लेते हैं, और वो है मैं थोड़ा बहुत गा लेता हूं। सभी लोग गाते हैं, मैं भी गा लेता हूं। तो चलिए सेंटेंस आपका मैं थोड़ा बहुत गा लेता हूं, आप इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए, ट्रांसलेट करके बतलाइए, देखते हैं आपका जवाब कितना सही होता है। तो चलिए दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा, सीखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।